इस घटना में आए हुए सभी पात्रों के नाम बदले हुए हैं। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं, बल्कि रहस्यमय तथ्यों से अवगत कराना है। आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई नहीं जान पाया है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली अजीबोगरीब आहटें इनके होने का आभास कराती हैं। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घट जाती हैं जिन पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं कर सकता। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परदहा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल में होने वाली तरह तरह की आवाजों से ऐसा लगता है जैसे कि अस्पताल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाजें आती हैं, तो कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी के नजर आने और फिर अंधेरा हो जाने से सारा दृश्य बहुत खौफनाक लगने लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर वर्षों से ना कोई जाता है और ना ही कोई आता है। फिर भी अस्पताल में यह दिल दहलाने वाली आवाजें हर किसी को भयभीत करती हैं। कितने ही लोग इस अस्पताल से निकलने वाले भूतों की आवाजें सुनकर डर के मारे इस गांव को ही छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में जब उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परदहा ब्लॉक में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह स्वास्थ्य केंद्र बना, तो गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गांव वालों को एक अच्छा अस्पताल मिला था। अब गांव वालों को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गांव वालों को शहर जाए बिना इलाज हो सकेगा। लेकिन न जाने कब उन गांव वालों की खुशियों पर किसकी नजर लग गई कि एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल पर भूतों ने अपना डेरा डाल दिया। कहा जाता है कि गांव के सुमिरन प्रसाद और गया प्रसाद पड़ोसी थे। दोनों का पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन न जाने क्या हुआ, उस दिन सुमिरन प्रसाद के तीनों भाई गांव से आए थे। गया प्रसाद के भी दोनों भाई जो काम के सिलसिले में शहर में रहते थे, उन्हीं दिनों गांव आए हुए थे। उस रात दोनों परिवारों में पहले कहासुनी हुई, फिर झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों परिवारों के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मार डालने का भूत सवार हो गया। फिर दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवारों के लोगों ने धारदार हथियार निकाल लिए। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुमिरन प्रसाद और उसके तीनों भाई और गया प्रसाद और उसके दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। सभी को गांव के उस नए स्थापित स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। दोनों परिवारों के 7 लोग लगभग बेहोशी की हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चला गया। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला था। अस्पताल के बेड पर एडमिट सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों से ही एक दूसरे पर फिर हमला बोल दिया। उन सभी लोगों में अस्पताल में भी खूनी संघर्ष शुरू हो गया। वे सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाई लहूलुहान हो गए। उस समय अस्पताल में उनके इलाज के लिए अब कोई नहीं था। रात भर वे दर्द के मारे चीखते चिल्लाते और तड़पते रहे। उन सब का खून बहता रहा। सुबह के समय उन दोनों परिवारों की 7 लाशें अस्पताल में पड़ी थी। कुछ मृत शरीर बेड पर पड़े थे तो कुछ जमीन पर। दोनों परिवारों की नफरतों ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उस दिन के बाद से उस अस्पताल में सन्नाटा छा गया था। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में ना कोई डॉक्टर गया ना कोई मरीज। लगभग महीने भर बाद उस अस्पताल में फिर डॉक्टर और मरीज आने लगे, लेकिन अब वहाँ पहले जैसी बात नहीं थी। वहाँ अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी थी। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोई मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वालों को होने लगा था।
उन्हें लगने लगा कि इस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया है। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही भटक रही हैं। एक बार की बात है कि डॉक्टर विश्वास अपने एक मरीज की आंखें टॉर्च से चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें धक्का दिया, जिसके कारण उन डॉक्टर साहब की टॉर्च मरीज की आंखों को चोट पहुंचा गई और खून छलक उठा। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारी द्वारा बंद कर देने के बाद भी रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच लाइटें फिर जल उठती थी और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती थी। कुछ लोगों का कहना है कि सुमिरन प्रसाद एवं गया प्रसाद और उनके भाइयों के भूत आज भी आपस में लड़ा करते हैं, जिनकी आवाजें अस्पताल में सुनाई देती हैं। एक बार जब एक मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल का ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इन अजीबो गरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना ही छोड़ दिया। इस स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले डॉक्टर और सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के पास वाली सड़क से भी भूल के भी नहीं गुजरते थे। यह अस्पताल भुतहा अस्पताल के नाम से जाने लगा। एक बार की बात है कि एक परदेसी व्यक्ति अपनी कार से इस गांव में आया था। उसे इस भुतहे अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को गांव के किसी व्यक्ति के घर जाना था। परदेसी को उस व्यक्ति का सही एड्रेस पता नहीं था। गांव के बाहर स्थित इस अस्पताल में लाइटें जल रही थी। परदेसी ने सोचा कि संभवतः इस अस्पताल में कोई व्यक्ति होगा, चलो उससे एड्रेस पूछते हैं। शहर से आए उस परदेसी व्यक्ति ने गांव के इस रहस्यमय स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जो देखा तो वह हैरान रह गया। अस्पताल के अंदर कुछ भयानक चेहरे वाले कई लोग एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। अस्पताल के अंदर एक दूसरे से लड़ने वाली आकृतियां विचित्र तरह की थी। उन लोगों की आंखें बिल्लियों की तरह चमक रही थी। वह भयानक सी दिखने वाली आकृतियां एक दूसरे की गर्दन पकड़कर मारपीट कर रही थी। जब उस परदेसी ने यह खौफनाक मंजर देखा तो वो बहुत डर गया। वो तेजी से अपनी कार की तरफ वापस दौड़ा और उसमें बैठकर कार स्टार्ट कर वहां से भागा। उसे लग रहा था कि उस अस्पताल में लड़ने वाली एक आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही है। उसने अपनी कार तेजी से दौड़ा दी और शहर पहुंचकर ही सांस ली। परदेसी वाली इस घटना को जानकर गांव वाले इस भुतहे स्वास्थ्य केंद्र से और अधिक डर गए। वह अब किसी तरह इस स्वास्थ्य केंद्र को भूतों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। इसीलिए गांव वाले कई बार तंत्र मंत्र को जानने वाले तांत्रिकों को भी लेकर आए, लेकिन गांव वालों का यह प्रयास सफल नहीं रहा। एक बार तो उन भूतों ने एक तांत्रिक को ही पकड़ लिया। फिर किसी तरह वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उन भूत प्रेत के चंगुल से छूट सका। आज मऊ जिले का यह स्वास्थ्य केंद्र भूतों का डेरा बन चुका है। कुछ भाइयों के झगड़े ने अपने परिवार का ही नहीं, उस अस्पताल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जो अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था, वह आज खुद अदृश्य शैतानी शक्तियों के कारण भूत प्रेत की छाया से ग्रस्त हो गया है। अब लोगों को इंतजार है उस पल का जब वह स्वास्थ्य केंद्र भूत प्रेत की बाधा से मुक्त होकर फिर गांव वालों के भले के लिए काम करने लगेगा।